आज सुबह जब मैं कोर्ट पहुंचा तो जज साहब मुजरिम से पूछ रहे थे, क्या तुमने कई सालों तक अपनी पत्नी को डरा धमका कर अपने काबू में रखा? तो मुजरिम कहता है, हाँ साहब, ये बात सच है, लेकिन बात यह है कि जज साहब ने उसकी बात को काटते हुए कहा, सफाई नहीं चाहिए, तरीका बताओ, तरीका। कल मेरी पत्नी मुझसे कहती है, आदमी के मरने के बाद स्वर्ग में उसे अप्सरा मिलती है, औरत को क्या मिलता है? मैंने मजाक में कहा, बंदर मिलता है। तो वो कहती है, ये तो गलत बात है, तुम्हें यहां भी अप्सरा और वहां भी अप्सरा, और हमें यहां भी बंदर और वहां भी बंदर। एक बार मेरी पत्नी बड़े ही प्यार से मुझसे कहती है, सुनिए जी, आप जहां जहां जाएंगे ना, मेरा साया साथ पाएंगे। तो मैंने भी बड़े ही प्यार से जवाब दिया, मुझे तो पहले से ही पता था कि तू एक भूतनी है। आज रामायण देखते समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। वहां राजा दशरथ 3 पत्नियों को बड़े ही आराम से समझा रहे थे, और यहां तो एक को ही समझाना बहुत मुश्किल है। इन पत्नियों के सामने ना गाना सुनना भी गुनाह हो गया है। पुराने गाने सुनूं तो कहती है, किसकी याद में मरे जा रहे हो, और अगर नए गाने सुनो तो कहती है, बड़ी जवानी छा रही है। अब मैं केवल निबंध सुनता हूं। भाई साहब, शादी के बाद मुझे भी आप लोगों की तरह ही पता चला कि इंग्लिश भाषा की तरह हिंदी भाषा में भी कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझसे कहा गया कि लड़की गाय है, गाय। इसमें सिंग वाली शब्द साइलेंट था। और विदाई के समय मुझसे कहा गया, ख्याल रखना, इसमें अपना शब्द साइलेंट था। कल मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, पापा, मर्द किसे कहते हैं? मैंने कहा, उस ताकतवर इंसान को जो घर पर हुकूमत करता है। ये सुनकर बेटे ने कहा, मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा।